जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ललन रेलवे प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार में लाइब्रेरियन का 6500 प्लस बहाली आने वाले हैं। तो हम आप लोग के लिए डॉक्टर अमित किशोर जी के द्वारा लिखा हुआ 7500 प्लस सब्जेक्टिव को करवाएंगे, जो कि अभी हम लोग यूनिट 1 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 में 370 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमने 200 तक बना दिए हैं, यानी 4 वीडियो हम बना दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज हम लोग 251 से क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो आइए 251 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कह रहा है 251 नंबर क्वेश्चन, संस्थानों और उनके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो 251 का जो ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 252 नंबर भी मिलान करना है। तो 252 में कर रहा है, संस्थानों और उनके मुख्यालय के आधार पर निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। तो 252 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद 253 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित डिपॉजिटरी पुस्तकालयों और उसके स्थानों की सूची आधार का मिलान करें। तो 253 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 253 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें 254 में कर रहा है, निम्नलिखित डिपॉजिटरी लाइब्रेरी और उसके स्थापना के वर्ष का मिलान करें। तो 254 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 255 का रहा, किसका कथन है छात्र विश्वविद्यालय का शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, शिक्षा आत्मा है और पुस्तकालय हृदय है। यह किसने कहा था? तो 255 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सी डी देशमुख ने। सी डी देशमुख ने क्या कहा था कि छात्र विद्यालय का शरीर है, प्रशासन निसंदेह प्रमुख है, शिक्षा आत्मा है और पुस्तकालय हृदय है। यह कथन किसका है? तो सी डी देशमुख का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 256 का रहा है, प्रत्येक गांव में पुस्तकालय होना चाहिए जैसे हमारे पास तालाब और कुएं हैं। यह कथन किसका है? 256 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चिलकमारती लक्ष्मी नारायण नरसिम्हम। चिलकमारती लक्ष्मी नरसिम्हम हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद 257 नंबर क्वेश्चन का रहा है, भारत में यूनेस्को के लिए रेपोजिटरी लाइब्रेरी के रूप में कौन सा पुस्तकालय कार्य करता है? 257 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी। कौन? कैनोमेरा पब्लिक लाइब्रेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 258 का रहा है, बुक कूपन सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया था? यानी बुक कूपन जो सिस्टम है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का रहा है क्वेश्चन, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? यानी ग्लोबल इंफॉर्मेशन सोसाइटी पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 259 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, विलियम जे मार्टिन। कौन हो जाएगा? विलियम जे मार्टिन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 260 नंबर प्रश्न का रहा, सूचना हस्तांतरण शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 260 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी,
बिस्मैन के द्वारा। किसके द्वारा? बिस्मैन के द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 261 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? सूचना विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 261 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए, मिखाइलोव के द्वारा। किसके द्वारा? मिखाइलोव के द्वारा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शब्द इन्फॉर्मेटिक्स जो कि 1979 किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? शब्द इन्फॉर्मेटिक्स जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 262 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओक्टो नाइक के द्वारा। किसके द्वारा? ओक्टो नाइक के द्वारा हो जाएगा आपका। 263 नंबर प्रश्न कर रहा है, सूचना पुनर्प्राप्ति इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 263 का आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, केल्विन मुर्स के द्वारा। किसके द्वारा? केल्विन मुर्स के द्वारा आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? रेफरेंस इंटरव्यू शब्द का जो प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था? 264 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्गरेट हिचिन्स के द्वारा। किसके द्वारा? मार्गरेट हिचिन्स के द्वारा। पेपरलेस सोसाइटी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरलेस सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? पेपरलेस सोसाइटी शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा 265 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, किसके द्वारा किया गया था? FW लैंकास्टर के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 265। दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल साथ बने रहिए। आपको लाइब्रेरियन जो आने वाले बिहार में बहाली है उसके लिए आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे वीडियो से देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, प्रभाव कारक शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रभाव शब्द का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? 266 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इगेंस गारफील्ड के द्वारा। किनके द्वारा? इगेंस गारफील्ड के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कर रहा है, वेव इम्पैक्ट फैक्टर। वेव इम्पैक्ट फैक्टर शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेव इम्पैक्ट फैक्ट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 267 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इंग्स बियर्सन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, वेब लॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? वेब लॉग शब्द का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? तो 268 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, जॉन बर्गर। किसके द्वारा? जॉन बर्गर के द्वारा किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 269 का रहा है, ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? ब्लॉग शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर मर्जहोल्ज के द्वारा। मर्जहोल्ज के द्वारा किया गया था, पीटर मर्जहोल्ज। क्वेश्चन नंबर 270 का रहा, सिथोरोफेसेट शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो 270 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन एटकिंसन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लाइब्रामेट्रिक्स शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? लाइब्रामेट्रिक्स शब्द का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SR रंगनाथन के द्वारा। यानी लाइब्रामेट्रिक्स शब्द जो है SR रंगनाथन द्वारा दिया गया था। सूचना साक्षरता
शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? सूचना साक्षरता शब्द का प्रतिपादन जो है किसने किया था? तो 272 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पॉल जी जुरकोस्की। पॉल जी जुरकोस्की द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 273 का रहा, वह राज्य जो पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं करता। वह राज्य जो पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं करता वह कौन सा राज्य है? तो हो जाएगा 273 का आपका सी करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या रहा है, पेरी कमेटी रिपोर्ट जो कि यूके में है, पेरी कमेटी रिपोर्ट किस पुस्तकालय से संबंधित है? जो पेरी कमेटी है रिपोर्ट किस पुस्तकालय से संबंधित है? तो हो जाएगा 274 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 275 नंबर, बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष W.A. वार्डेन कहाँ से आए थे? तो W.A. वार्डेन जो कि बड़ौदा राज्य में प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष बने थे, कहाँ से आए थे? तो हो जाएगा 275 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, USA से। कहाँ से आए थे? USA यानी अमेरिका से आए थे। नेक्स्ट का रहा है 276 नंबर, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है तो क्या है? 276 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द USA। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ द USA आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट का रहा है जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 277 का ऑप्शन ए हो जाएगा, SRELS के द्वारा। किसके द्वारा? SRELS के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, लाइब्रेरी लिटरेचर किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? लाइब्रेरी लिटरेचर जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? 278 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, HW विल्सन या अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 279 का रहा है, लाइब्रेरी लिटरेचर एंड इंफॉर्मेशन साइंस एक ग्रंथ सूची डेटाबेस है जो पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पत्रिकाओं को अनुक्रमिक करता है, द्वारा प्रकाशित किया गया था। यानी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो 279 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका HW विल्सन या EBSCO। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 280 नंबर का रहा है, UGC का विज्ञान सूचना केंद्र SIC कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा 280 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। कहाँ पे स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। UGC का विज्ञान सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वह केंद्र जो निसैट NISSAT का क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है। 281 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। ये जो है NISSAT का क्षेत्रीय सूचना केंद्र नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 282 नंबर, इनफिलिपनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 282 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। कहाँ पे? गांधीनगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनफिलिपनेट का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है?
गांधीनगर, जो कि गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट करा UNISIST यूनेस्को का है, तो 283 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम, कौन सा? ऑप्शन सी वर्ल्ड साइंस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 284 नंबर क्वेश्चन कर रहा है INIS का फुल फॉर्म क्या होता है? 284 का आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर से INIS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 285 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन सा व्यावसायिक संगठन भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षा से संबंधित है? फिर से कह रहा है कौन सा व्यावसायिक संगठन जो है भारत में मुख्य रूप से पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के शिक्षकों से संबंधित है? तो 285 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IATLIS, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 286 का रहा है एंड्रयूस कार्नेगी इनमें से क्या है? एंड्रयूस कार्नेगी जो है इनमें से क्या है? तो 286 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिलांथ्रोपी है, क्या है? फिलांथ्रोपी है। इसके बाद 287 का रहा है ब्रिटेन की केन्यान समिति का संबंध किस प्रकार के पुस्तकालयों से था? तो 287 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी पब्लिक लाइब्रेरीज। क्या था? पब्लिक लाइब्रेरीज से संबंधित था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 288 नंबर क्वेश्चन का रहा है निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में किस वर्ष पारित किया गया था? 288 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1850 ईस्वी में। कब? 1850 ईस्वी में निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा प्रदान करने वाला संसद का पहला अधिनियम ग्रेट ब्रिटेन में किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1850 ईस्वी में। समान सूचना कार्यक्रम PGI जिससे जुड़ा है, कह रहा है समान सूचना कार्यक्रम PGI किससे जुड़ा है? तो 289 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूनेस्को से। किससे? यूनेस्को से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 290 नंबर का रहा इनमें से कौन पुस्तकालय विस्तार गतिविधियों से संबंधित नहीं है? तो 290 का ऑप्शन हो जाएगा आपका डी हो जाएगा इंटर लाइब्रेरी लोन। क्या हो जाएगा? इंटर लाइब्रेरी लोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है 291 नंबर क्वेश्चन इफ्ला की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इफ्ला की जो स्थापना है किस वर्ष हुई थी? हो जाएगा 1927 ईस्वी। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1927 ईस्वी में। नेक्स्ट करा ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? ब्रिटिश लाइब्रेरी इनमें से क्या है? तो 92 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके। क्या है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ यूके है आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दो 293 नंबर क्वेश्चन का रहा है भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाह समिति को भी अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो 293 का ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिन्हा कमेटी। कौन सा कमेटी? सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। 294 नंबर क्वेश्चन का रहा है 1964 में योजना आयोग द्वारा द वर्किंग ग्रुप एंड लाइब्रेरीज की नियुक्ति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो 294 का आपका करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। VKRV राव के द्वारा नियुक्त किया गया था इसकी अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुई है? इनमें से पुस्तकालय विधान किस राज्य में पारित नहीं हुआ है? तो 295 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद का रहा है 296 नंबर, सिन्हा लाइब्रेरी जो कि पटना बिहार में है, एक सार्वजनिक पुस्तकालय है जिसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सिन्हा लाइब्रेरी की स्थापना जो है कब हुआ था? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 ईस्वी में। यानी सिन्हा लाइब्रेरी कहाँ है? तो पटना में है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, यूनेस्को किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी कि यूनेस्को की जो स्थापना है किस वर्ष हुआ था? 297 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1946। कब? 1946 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, सूचना विज्ञान सोसाइटी का गठन किस वर्ष किया गया था? सूचना विज्ञान सोसाइटी का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? 298 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1976। कब? 1976 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 299 नंबर का रहा है क्वेश्चन, सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस यानी SIS का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SIS का जो फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर इंफॉर्मेशन साइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा आपका 299 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी CSIR जो कि नई दिल्ली में स्थित है इसका मुख्यालय। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 300 और आज का आखिरी क्वेश्चन, मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, मोबाइल लाइब्रेरी और शाखा लाइब्रेरी सेवा मुख्य रूप से किसका उपकरण है? तो 300 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क। किसका? लाइब्रेरी एक्सटेंशन वर्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 301 नंबर क्वेश्चन आप लोग को बताना है, 1850 के ब्रिटिश पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम में किसने प्रमुख भूमिका निभाई? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर जो दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के यहाँ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।